हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन वैली में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या के 2/3 का 3/4 24 है तो यह संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि संख्या बराबर x। अब यहाँ पर लिखना है प्रश्न से। तो प्रश्न का मतलब कि प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। दिया गया है किसी संख्या के, यानी कि संख्या हम कितना माने हैं x के, यानी कि क्या मतलब क्या होता है, गुणा। 2/3 का मतलब 2/3 का 3/4, इसके मतलब फिर गुणा करेंगे। 3/4 का मतलब कितना होता है, 3/4 कितना है 24, तो बराबर में 24 लिखेंगे। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ही कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। अब कितना बच गया, x/2 बराबर ही कितना बचा है 24। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 24 में ये 2 इस साइड भागे में है तो इस साइड आकर गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी का 48। तो संख्या आपको प्राप्त हो गया, कितना गया आंसर 48। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 60% का 15% 45 है तो वह संख्या क्या है। यानी कि फिर आपसे संख्या पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे कि माना कि संख्या बराबर, यानी कि संख्या कितना आप मानेंगे x। माना कि संख्या बराबर कितना हो गया x। अब पुनः यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, यानी कि प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है उसी के हिसाब से आपको चलना है। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का, तो संख्या कितना माने हैं हम x। अब यहाँ पर क्या लिखा है, किसी संख्या का, यानी कि का मीन्स क्या होता है, गुणा। 60% यानी कि 60/100 लिखना है। फिर लिखा है का 15%, तो फिर क्या मतलब क्या होता है, गुणा। 15% मतलब 15/100। अब ये किसके बराबर है, तो 45 के बराबर है। तो यहाँ पर बराबर में 45 लिखेंगे। अब देखिए, ये 15 से 45 ऊपर ऊपर कटा सकते हैं हम। कितने बार में कटा, 3 बार में। ठीक, अब इसमें का 1 0 से 1 0 कटा सकते हैं, ऊपर नीचे कट गया। 3 से इस 6 को कटा सकते हैं 2 बार में, और 2 से इस 10 को कटा सकते हैं 5 बार में। अब कितना बच गया, x बराबर में यहाँ पर सब कट गया है, नहीं कितना बचा है 1। फिर यहाँ पर जो नीचे भागा दिया गया है 5 से, तो ये बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा। फिर जो 100 है ये भी गुणा हो जाएगा, गुणे 100। अब कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा। 2 0 बचा है तो 2 0, यानी कि 5 से इसका उत्तर हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी इसका ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 4/11 भाग 32 हो तो उस संख्या का 25% कितना होगा। यानी कि प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उस संख्या का 25% कितना होगा। तो पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि माना कि संख्या बराबर x। माना कि संख्या बराबर x आप मानेंगे। उसके बाद पुनः प्रश्न से लिखेंगे। जैसे 2 सवाल हम कर चुके हैं, उसी तरह आपको प्रश्न से लिखना है। यानी कि प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का, तो संख्या कितना माने हैं हम x। ये हो गया संख्या का 4/11 भाग, यानी संख्या का मतलब गुणा होता है, और 4/11 भाग मतलब कि इसमें 4/11 से गुणा कर देना है। अभी किसके बराबर है, तो 32 के बराबर। तो बराबर में 32 लिख देना है।
अब 4 से 32 कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में। अब x बराबर कितना हो जाएगा? बराबर में 8 बचा है, ये 11 जो है इस साइड भागे में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में। अब ये कितना हो जाएगा? 11 में और 8 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 88। अब ये आपको संख्या प्राप्त हो गया, यानी कि संख्या कितना हो गया? 88। अब क्या करना है? अब पूछा है कि उस संख्या का 25% कितना है, यानी संख्या कितना आ गया है हमारा? 88। अब इसका 25% निकाल देंगे तो 88 संख्या हो गया का, यानी कि गुणा 25% यानी कि 25/100। अब 25 ले 100 कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। अब 4 से 88 कितने बार में कट जाएगा? जैसे 4 से 8 कटेगा 2 बार में, फिर 4 से ये 8 कटेगा 2 बार में, 22 बार में। तो यानी कि आंसर कितना हो गया इसका? 22। तो 22 इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न दिया गया है कि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 21 अधिक है तो संख्या क्या है? वैसा ही प्रश्न है, आपको बताना है कि वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि संख्या मान लेना है। तो आप लिखेंगे कि माना कि संख्या बराबर कितना हो जाएगा? x। अब क्या लिखना है आपको? प्रश्न से, यानी कि प्रश्न आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 21 अधिक है, मतलब कोई संख्या अधिक है। अब किससे अधिक है? तो अपने 2/5 भाग से। तो पहले तो आपको लिखना है कि कौन सा संख्या है। तो संख्या माने हैं x, तो x। अब ये x जो संख्या है अधिक है। अब किससे अधिक है? तो अपने 2/5 भाग से, यानी कि इसमें से इसका 2/5 भाग घटाया जाएगा। तो लिखेंगे हम x गुणे 2/5 घटा दिए तो कितना प्राप्त होगा? 21 लिख दिए। अब ये कितना हो जाएगा? अब जैसे यहाँ कुछ नहीं है इसके नीचे तो 1 है, 1 5 का एलसीएम आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा? 5। अब 1 से 5 ये कितने बार में विभाजित होगा, यानी कटेगा? 5 बार में। तो 5 में x ले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 से 5 एक बार में कटेगा। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x ले गुणा होगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 21। अब ये 5x में से 2x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x/5 बराबर में कितना हो जाएगा? 21। अब कोई भी संख्या जब दोनों साइड एक भिन्न संख्या हो और बराबर का चिन्ह है दोनों के बीच में, तो ऊपर ऊपर संख्या कटता है या नीचे नीचे कटता है? तो पहले ऊपर से ऊपर एक कट जाएगा कितने बार में? 7 बार में। तो अब कितना बचेगा? x बराबर 7, और जो 5 इधर भागे में है उधर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना होगा? 7 5 35, यानी संख्या कितना हो गया? 35। तो इस तरह इस वीडियो में कुल 4 प्रश्नों को हल कराया गया है। इस चारों प्रश्न पर आधारित एक एक प्रश्न आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बनाकर उसका उत्तर ज़रूर कमेंट करें। इससे यह पता चलेगा कि आपको ये प्रश्न समझ में आया है कि नहीं आया है। दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न, देख पा रहे होंगे आप 4 प्रश्न दिया गया है। आप चारों प्रश्नों को हल करिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि आपको ये प्रश्न जो हल कराया गया है अगर समझ में आया होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखिए और समझिए, आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।